पाकिस्तान वर्सेस यूएसए। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम से भी हार सकता है जो जिंदगी में पहली बार क्रिकेट खेलने आई है। लेकिन गाइस, ये घटिया हार पहली बार देखने को नहीं मिली, बल्कि आज आपको पाकिस्तानी टीम के कुछ ऐसे ही मैच दिखाएंगे जिनमें ये लो क्लास टीमों से भी हार गए थे। नंबर 5 दोस्तों, सबसे पहले एक ऐसे मैच की बात करेंगे जिसके बाद किंग बाबर आजम को बाबर नहीं बल्कि जिम्बाबर कह के बुलाया जाने लगा। जी हाँ गाइस, ये मैच पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया के सामने हार के अपनी नाक कटवा लेती है। दरअसल ये एक T20 मैच था जो 2022 में T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तानी अटैक बॉलर्स बुरी तरह नाकाम हो गए और कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाते। इसके अलावा इंतहाई गंदी फील्डिंग जिसमें फखर जमान ने भी कैच छोड़ दिए थे, जिस वजह से जिम्बाब्वे की टीम 130 स्कोर बना लेती है। अब बारी थी पाकिस्तानी टीम की और माशाल्लाह ना तो हमारे पास अच्छे ओपनर हैं जिनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्लो खेलते हुए बाकी टीम पे प्रेशर डाल गए थे और मिडिल ऑर्डर हमारा वैसे ही किसी काम का नहीं। तो बस फिर करते कराते हमारी वीआईपी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक सी ग्रेड टीम यानी कि जिम्बाब्वे के हाथों ये मैच हार जाती है, और वो भी सिर्फ एक स्कोर से। यानी इतनी भी क्या जलालत कि आप लोग अपनी सारी इज्जत रोल के बैठ जाओ, हमारी आवाम का बस चले तो इस पूरी टीम को कच्चा खा जाएं। नंबर 4 दोस्तों, अब अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की सबसे घटिया परफॉर्मेंस की तो वो हमें इस मैच में देखने को मिली है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला मैच ही हार गई, और वो भी एक ऐसी टीम के हाथों जो पहली बार दुनिया में क्रिकेट खेलने आई है। गाइस, ये T20 मैच पाकिस्तान और यूएसए की टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने 160 का टारगेट दिया और यूएसए ये मैच बराबर कर लेती है। इसके बाद इतनी छोटी टीम के साथ सुपर ओवर हो जाता है और पाकिस्तान के सबसे हैवी एक्सपीरियंस वाले बॉलर मोहम्मद आमिर ओवर करवाने आए तो इनकी घटिया बॉलिंग ने मैच हरवा दिया, क्योंकि सुपर ओवर में सिर्फ एक चौका लगा था, मगर फिर भी टोटल स्कोर 18 बन जाता है। पाकिस्तान को जीतने के लिए 19 रन बनाने थे और हमारे किसी नाकाम के खिलाड़ी ये मैच हरवा देते हैं और पाकिस्तानी टीम अपनी तारीख की सबसे घटिया हार का सामना कर लेती है। यानी एक बिल्कुल ही बच्चों जैसी टीम जिसके पास ना कोई तजुर्बा है ना ही कोई खास टैलेंट, जबकि हम दुनिया के नंबर 1 बॉलर होने का दावा करते हैं, मगर इसके बावजूद हमारी टीम घटिया तरीके से हार गई और पूरी दुनिया के सामने अपना मुंह काला करवा लिया है। गाइस, आपके ख्याल में यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान की इस नाकामी के पीछे असल वजह क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3 दोस्तों, पाकिस्तानी टीम को शायद किसी की नजर लग गई है, क्योंकि अभी पाकिस्तानी बॉलर पूरी दुनिया पे छाए हुए थे। बाबर आजम नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए थे, हारिस, रिजवान, शाहीन सब भी खतरनाक बने हुए थे कि अचानक ही ये सब हीरो से जीरो हो गए हैं और टीम का इतना बुरा हाल हो गया है कि हम आयरलैंड जैसी BC टीमों से भी हार जाते हैं। जैसे पिछले दिनों आयरलैंड ने घर बुला के पाकिस्तानी टीम की फेंटी लगाई है। आयरलैंड ने आते ही पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से T20 मैच हरा दिया था, जहां आजम खान जैसा गेंडा फिर से 0 स्कोर बना के आउट हो गया। और फिर हमारी कौमी टीम की फील्डिंग के अल्लाह ही माफ करे, इनके हाथों में सुराख बने हुए हैं जो इनसे गेंद पकड़ी ही नहीं जाती। फिर शादाब खान भी 0, मोहम्मद रिजवान सिर्फ 1 स्कोर, तो कर करा के पाकिस्तान ने 183 का टारगेट दे दिया और बदले में हमारे बॉलर बस तरले ही करते रहे, उन्होंने विकेटें नहीं दी। लेकिन खैर, आयरलैंड ये मैच बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान से जीत जाती है। गाइस, कप्तान बाबर आजम को इतना गमगीन शायद ही आपने पहले कभी देखा हो, क्योंकि जिम्बाब्वे से हारते हुए हमारे कप्तान बाबर आजम थे, फिर आयरलैंड से हारते समय भी यही कप्तान थे, और बदकिस्मती से यूएसए की टीम से हारते हुए भी कप्तान बाबर आजम ही कप्तान है। तो आपके ख्याल में बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नंबर 2 दोस्तों, हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान की टीम आजकल तो एक डेंजरस टीम बन चुकी है, मगर कुछ अरसा पीछे जाएं तो ये एक मामूली टीम समझी जाती थी, और माशाल्लाह हमारी टीम तो फिर मामूली टीम से हारने का एक अच्छा रिकॉर्ड रखती है। लिहाजा पिछले साल अक्टूबर में वनडे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का सामना हो गया, जिसमें कप्तान बाबर आजम का स्लो स्ट्राइक रेट टीम को ले डूबता है, क्योंकि बाबर आजम 92 गेंदों पे सिर्फ 74 स्कोर बना पाए थे। तो फिर टीम की हालत का अंदाजा आप खुद ही लगा लें। बहरहाल टीम पाकिस्तान ने 282 का टारगेट दिया, फिर बाद में हमारे बॉलर भी कमाल करते हैं। शाहीन अफरीदी से पहले ओवर में अब विकेट नहीं ली जाती, और वैसे भी अफगानियों से छक्के खा के हमारे बॉलर सही जलील हुए थे। आखिरकार एक ओवर पहले ही अफगानिस्तान की टीम
8 विकेटों से ये मैच जीत जाती है। यानी हमारे टॉप क्लास बॉलर 50 ओवरों में 5 विकेटें भी नहीं ले सके। फिर तो ये मैच जीतना अफगानिस्तान का हक था। बहरहाल पूरी दुनिया के सामने जलील करने में हमारी पाकिस्तानी टीम कोई कसर नहीं छोड़ती। ये किसी बी टीम से हारते हुए शर्म भी महसूस नहीं करते। नंबर 1 दोस्तों, अब तो बांग्लादेश की टीम फिर भी कुछ समझ में आती है, मगर 90s में ये कीनिया और आयरलैंड की टीमों से भी गंदी टीम हुआ करती थी। उन दिनों बच्चे भी इनको मैच हरा सकते थे, मगर नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम है ना इनको तसल्ली देने वाले, इनसे खुद ही मैच हारने वाले। हमारी टीम भी मंदिर का घंटा है, जो चाहे आके बजा जाए। बहरहाल ये मैच 99 के वर्ल्ड कप का मैच है, जिसमें पाकिस्तानी टीम के सारे हाई क्लास खिलाड़ी जो आज बाबर आजम पे तनकीद करते हैं, ये सारे उस टीम में शामिल थे। मगर फिर भी पाकिस्तानी टीम एक इंतहाई नातजुर्बाकार टीम बांग्लादेश से हार जाती है। पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, सईद अनवर, शोएब अख्तर, मोइन खान, सकलैन मुश्ताक और इंजमामुल हक जैसे बड़े बड़े लेजेंड थे, मगर फिर भी पाकिस्तान पूरे 63 स्कोरों से ये मैच हार गया था और पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड कप में अपना मुंह काला करवा लिया था। यानी छोटी टीमों से हारने में हमारा रिकॉर्ड बहुत पुराना है। ये पाकिस्तानी टीम ही छोटी टीमों से हार के उन्हें एक बड़ी टीम बना देती है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में 5 ऐसे मैच जिनमें हमारी कौमी टीम इंतहाई लो लेवल टीमों से भी मैच हार गई थी। और अपनी इन्हीं गंदी परफॉर्मेंसेस की वजह से आज दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान को एक खतरनाक टीम समझता ही नहीं है, बल्कि इनको एक मामूली टीम समझा जाता है। तो गाइस, आपके ख्याल में पाकिस्तान को अपनी टीम में बेहतरी लाने के लिए कौन सी तब्दीलियां करनी चाहिए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप क्रिकेट की तारीख में नजर आने वाले कुछ इंतहाई इमोशनल सीन्स भी देखना चाहते हैं तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें।